क्या समय में यात्रा की जा सकती है? काल जिसको कहते हैं ना, काल समय समय में यात्रा की जा सकती है। तो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वे भी कहते हैं कि समय में यात्रा तो की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं की जा सकती। यानी कि करके दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है कि हाँ जी हाँ, समय में यात्रा की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। उसका मतलब दिखा नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा कि तो करके दिखाओ समय में यात्रा, तो वो बोलेंगे कि जी अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है, दिखाई नहीं जा सकती। इसके लिए फिर वो खर्चा बताएंगे, बोलेंगे इसके लिए इतने अरबों खरबों तरबों इतने रुपए लगेंगे। इतने रुपए ही नहीं है, पूरी दुनिया को भी बेच दिया जाए तो इतना रुपया पैदा नहीं हो सकता। वो ऐसे ऐसे तर्क देने लग जाएंगे, या और भी अनेक तरीके के तर्क देने लग जाएंगे जो जिन्हों को जो पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे तर्क देने लग जाएंगे और कहेंगे कि प्रैक्टिकल नहीं है जी उसका। बाकी हाँ, यात्रा होना संभव है, समय में यात्रा की जा सकती है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि लाइट की स्पीड से यात्रा करने पर और समय में यात्रा हो जाती है, कि लाइट की स्पीड में जो भी व्यक्ति चल रहा होगा, तो जो पृथ्वी पर रह गए हैं उनकी उम्र में और उस यान में, जिस यान लाइट की स्पीड से चल रहा है, उस यान में रहने वालों के लिए समय रुक जाएगा। पृथ्वी वालों के लिए समय चल रहा होगा लेकिन उनके लिए रुक जाएगा। तो वो एक तरीके से समय में यात्रा करके भविष्य में पहुंच जाएंगे। ऐसे भी काफ़ी लोग कहते हैं, विद्वान लोग। तो देखा जाए तो ये बात झूठी नहीं है, ये बात तो सारी सही है। मगर सोच के देखो कि अगर ऐसा यान बना भी दिया जाए जो लाइट की स्पीड से चल रहा हो और समय में यात्रा कर रहा हो, तो वो भविष्य में तो जा सकता है, लेकिन वो भूतकाल में तो वापस नहीं आ सकता। क्योंकि अगर कोई इंसान यहाँ से चला लाइट की स्पीड में और वो चला गया, और जब वो वापस पृथ्वी पे आया तो लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं, पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। तो फिर वो वापस आएगा और तो बताएगा किसको कि मैं वापस आ गया हूँ समय में यात्रा करके? वो किसी को बताने के लिए नहीं रह पाएगा। तो बात यह है कि इस तरीके से इन प्रैक्टिकलों से समय में यात्रा नहीं हो सकती। हो तो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, मगर यह है कि अगर आज का बंदा चला है और वो मान के चलो 10 साल उसने यात्रा की उस यान में, और पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों साल बीत गए, तो जिन लोगों ने उस यान को छोड़ा था अंतरिक्ष में, वे लोग तो रहे ही नहीं, उन लोगों की पीढ़ियाँ ही नष्ट हो गई सारी। तो फिर वो आके वापस बताएगा किसको कि जी मैं सफलता के साथ में आ चुका हूँ? समय में यात्रा तो तब मानी जाए कि वो समय में यात्रा करके और वापस उसी भूतकाल में पहुँचे, उसी समय में पहुँचे जिस समय से वो गुजरा था। जिस समय, मान के चलो कि अभी कितना भी समय हो रहा हो, आप सोचो कि अभी कोई बंदा यहाँ से निकला है और उस यान में बैठ के, और यान में बैठ के निकलने के बाद में और तुरंत 5 मिनट बाद वो वापस यान आ जाए और बता दे कि मैं समय में यात्रा करके आया हूँ, भविष्य में ये हुआ, भविष्य में वो हुआ। तो यानी वो भविष्य में भी इसने यात्रा की और भूत में भी यात्रा की। क्या समय का हिस्सा भूतकाल नहीं है? क्या भविष्य ही भविष्य समय का हिस्सा है? समय का हिस्सा तो भूतकाल भी है। तो भूतकाल में वो वापस आके अगर वो बता सके इस बात को, तभी तो हम माने कि हाँ, समय में यात्रा जो है मुमकिन है। मगर अगर देखा जाए तो समय में यात्रा तो हर एक व्यक्ति भी करता है, हर एक व्यक्ति समय में यात्रा करता है। अब वो कैसे करता है समय में यात्रा? वो इस तरीके से करता है समय में यात्रा, जैसे कि कोई भी इंसान है। अब इंसान है, अब मान के चलो किसी इंसान के संग में कल जो है, परसों जो है, 2 दिन पहले उसको 100 रुपये का एक नोट पाया। अब उसको 100 रुपये का नोट पाया तो उसको सब कुछ उसकी आंखों में छप गया, एकदम रिकॉर्ड हो गया। आंखों की जो एक कैमरा है इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। वास्तविकता क्या थी उस वक़्त, किधर उसको वो 100 रुपये का नोट पड़ा था, किस तरीके से मुड़ा हुआ पड़ा था, सब कुछ उसकी आंखों में रिकॉर्ड हो गया। अब वो 2 दिन बाद में क्या समय में यात्रा करके वापस उसी रिकॉर्ड को देख नहीं सकता? अपने मन की आंखों से कल्पना करके 2 दिन पहले की जो छवि थी उन्हीं को वो ताज़ा करके वापस देख सकता है। हाँ, यह मान सकते हैं कि वो सटीकता के साथ नहीं देख पाएगा, लेकिन वो छवियाँ फ़ोटो ज़रूर देख लेगा कि 2 दिन पहले की जो भी फ़ोटो है। जैसे कि मान के चलो किसी इंसान से आप 6 महीने पहले मिले, तो क्या 6 महीने के बाद में उसकी शक्ल आप पूरी तरीके से तो भूल नहीं पाओगे, याद तो रह ही जाएगी। मान लो किसी कहीं आप रहते हो, मान के चलो आप दिल्ली में रहते हो। अब आप दिल्ली में रह रहे हो, कम से कम आप दिल्ली में 10 साल रहे। अब 10 साल रहने के बाद में दिल्ली में अब तुम कहीं और दूसरी जगह चले गए, मान के चलो आप मुंबई चले गए। अब मुंबई में आपको रहते रहते 6 महीने हो गए। तो 6 महीने पहले आप दिल्ली के अंदर रहते थे और अब 6 महीने गुजर चुके हैं, अब आप मुंबई में रहते हो। तो 6 महीने पहले आप भूतकाल में यात्रा नहीं कर सकते? आप जो 6 महीने पहले जिन लोगों के साथ में रहते थे,
क्या उन लोगों की शक्लों को आप अपने मन में कल्पना में देख नहीं पाओगे? तो ये भी तो समय में यात्रा ही हो गई एक तरीके से, भूतकाल में यात्रा हो गई। माना कि भविष्य में यात्रा नहीं हो पाती, और भविष्य में भी यात्रा की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि भविष्य में यात्रा नहीं की जा सकती। और भविष्य में यात्रा कैसे की जा सकती है, इसके बारे में तो हम कभी अलग से बातें करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। और अगर आप चाहते हो कि भविष्य में यात्रा कैसे की जाए उसके ऊपर बातें की जाए, तो आप सुझाव दे सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ी बातें बड़ी लंबी होंगी हमारी, लेकिन बातें बड़ी अच्छी हैं ये। क्योंकि आलतू फालतू चीज़ों में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है तो अध्यात्म में जो रखा है, आध्यात्मिक ज्ञान को पहचानो। अध्यात्म क्या है, इसी को पहचानो। क्योंकि जो अध्यात्म को जान गया उसका जीवन सफल हो गया, और जो अध्यात्म को नहीं जान पाया वो तो समझ लो कि फंसा हुआ है, बंधन में फंसा हुआ है। वो तो सिर्फ उनके अंदर और जानवरों के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे जानवर भी पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं और फिर मर जाते हैं, इसी तरीके का जीवन उसका भी है कि वो भी पैदा हुआ है, अपना जीवन जी रहा है और फिर मर जाएगा। तो अध्यात्म को जो जानने की इच्छा रखता है अपने मन के अंदर, समझ लो कि वही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो बात मुद्दे से ना भटकते हुए मुद्दे पे आते हैं कि 6 महीने पहले फिर वो भूतकाल में गया अपने मन के अंदर कल्पना करके, तो वो भी तो समय में यात्रा ही हो गई। तो एक इस तरीके से भी समय में यात्रा, इसको भी कहा जा सकता है कि समय में यात्रा। और फिर अब हम बात करते हैं कि समय में यात्रा। तो देखो, समय के 3 विभाजन हैं। एक तो है भूतकाल, एक है भविष्यकाल, और एक है वर्तमान काल। तो अगर हम किसी से पूछें कि आप कौन से काल में जीते हो जी, तो वो कहेगा अरे कैसी मूर्खों वाली बात करते हो, हम तो वर्तमान काल में जीते हैं। तो आप मन के अंदर थोड़ा ध्यान लगाना, बुद्धि से विचार करना, थोड़ा अपनी बुद्धि को अपने विचार करना और ये देखना क्या वास्तव में आप वर्तमान में ही जी रहे हो। वर्तमान है कितना बड़ा, ये बताओ आप, वर्तमान कितना बड़ा है। भूतकाल तो विशाल है और भविष्यकाल भी विशाल है, लेकिन वर्तमान काल कितना बड़ा है। आपने कभी वर्तमान काल को महसूस करके देखा है कि वर्तमान काल वास्तव में है कितना बड़ा? अरे एक एक पल भूत हो जाता है, भविष्य जो है तुरंत भूत बन रहा है, वर्तमान का पल तो कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि वर्तमान का पल इतना छोटा सा है, इतना छोटा कि एकदम से भविष्य भूत बन जाता है। भविष्य भूत बन रहा है, तुरंत भविष्य भूत बनता चला जा रहा है। जो भी भविष्य है सारा भूत बनता चला जा रहा है ना। अब देखो, आपने जब इस स्थूल शरीर को सुनना प्रारंभ किया होगा वो भूत हो चुका है। अब देखो भविष्य भी जो है भूत होता चला जा रहा है। तो यही है कि वर्तमान का पल जो है वो बहुत ही छोटा सा पल है, और जो भी व्यक्ति, जो भी साधक उस वर्तमान पल में ठहर गया तो वो उस शाश्वत में ठहर गया। यानी कि वो शाश्वत मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, उस पल में ठहर गया। और उसी पल में भगवान शिव भी विराजमान है, और जितने भी महाज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, सभी उस शाश्वत के पल में ही विराजमान है, यानी वर्तमान के पल में है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि व्यक्ति किस पल में जीता है। तो देखो, व्यक्ति तो हमेशा जो है भूतकाल से और भविष्य काल में यात्रा करता रहता है, वो वर्तमान काल में कभी ठहरता नहीं है। तो वो कैसे नहीं ठहरता, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना ध्यान से। कि देखो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, एक नहीं कोई भी, सभी, कि हर एक व्यक्ति या तो अपनी भविष्य की योजनाओं को बना रहा होता है, अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि कल मैं ये करूँगा, परसों मैं वो करूँगा। या कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने भूतकाल में फंसा हुआ होता है। कोई व्यक्ति सोचता है ना कि अरे भाई मेरा दोस्त मर गया, मेरी गर्लफ्रेंड छूट गई, मेरा 500 का नोट कल खो गया था, तो वो अपने भूतकाल में फंस रहा है। यानी उनकी सोच जो है भूतकाल और भविष्यकाल। अब एक बंदा सोच रहा था कि यार मेरा कल 500 का नोट खो गया, एकदम से वो सोचे कि अरे यार कल मैं ना उस काम को बात करने के लिए जाऊँगा, तो यानी वो भूतकाल से सीधे भविष्यकाल में पहुँच गया। तो उसकी जो मन है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो सीधे भूतकाल और भविष्यकाल में ही यात्रा कर रहा है, वर्तमान काल में वो यात्रा नहीं कर रहा। वो भूतकाल में जीता है या वो उसमें भविष्यकाल में जीता है, वो सिर्फ इन 2 कालों में ही यात्रा करता है। तो फिर वो वर्तमान काल में कब आता है? वर्तमान काल में वो तब आता है जब उसका अंत समय आ जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है। और जब वो मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो एकदम से वर्तमान पल में वो स्थिर होके और वो मर जाता है, उसका स्थूल शरीर छूट जाता है। तो मौत जो है वो भी वर्तमान काल में हो जाती है, और जो जन्म है वो भी वर्तमान काल से ही होता है। और बाकी तो भूत और भविष्य में वो जीवन जीता है। जो भी, ये हर मनुष्य की बात है, ये एक आध की बात नहीं है। हर मनुष्य इस सृष्टि में, जो भी मनुष्य है, मनुष्य ही नहीं हर एक जीव जंतु तक भी,
वह वर्तमान काल में से उत्पन्न तो हो जाते हैं और वर्तमान काल में ही मिट जाते हैं, लेकिन जीवन जो है उनका, जो जीवन वो जी रहे हैं, वो हमेशा भूतकाल और भविष्य काल में ही जीते हैं। तो देखा जाए तो समय में यात्रा करना संभव है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। और जैसे आजकल के जो ये वैज्ञानिक लोग हैं, ये बोलते हैं ना, ये ऊट पटांग बातें करते हैं, वैसे बातें वो ऊट पटांग नहीं है, वो बातें भी सही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा समय में यात्रा हो सकती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और इतना समय, और फिर क्या आप ज़िंदा बचोगे जब तक? आज ऐसे 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 जो हैं वो प्रोजेक्ट हैं कि अगर आज उन पे काम किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन काल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। शायद आपकी पीढ़ियाँ 2-3 पीढ़ी मर जाएंगी तब भी जाके नहीं पूरा हो पाएगा, वो प्रोजेक्ट ही इतने बड़े बड़े होंगे, है ना। तो ऐसे यात्रा करने का तो विचार जो है बेकार ही है ना भाई। जो भी हो जाए इसी जीवन काल में हो जाए, तभी मानते हैं ना बात। कहते हैं ना कि भाई मोक्ष भी प्राप्त हो जाए तो इसी जीवन काल में हो जाए। अरे अगला जीवन किसने देखा? तो यही है कि जो भी है इसी जीवन में हो जाना चाहिए। एक ही जीवन मिला है आपको। अब यही है कि अब वो लोग कहते हैं ना कि भाई एक शहर से जितनी एक बड़ी एक स्पेसशिप बनाई जाए, उसमें काफ़ी सारे लोगों को घुसाया जाए, रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ इंतजाम किए जाए उनके, है ना। और फिर वो शिप जो है वो भविष्य में यात्रा करके आएगी। अब सोच के देखो कि इतनी बड़ी शिप को बनाने में कितना समय लग जाएगा, है ना। अब उसको बनाने में इतना समय लगेगा तो कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। जिस बंदे ने, जिस इंसान ने वो प्रोजेक्ट शुरू किया होगा, वो बंदा ही समाप्त हो जाएगा, उसका बेटा आ जाएगा उसके पद पे, उसका बेटा, फिर उसका पोता आ जाएगा उसके पद पे, जब भी जाके वो समाप्त नहीं हो पाएगा वो प्रोजेक्ट। और फिर यह बीच में कुछ जो है घूसखोरी हो जाएंगी, भ्रष्टाचार हो जाएंगे, तो फिर काम रुक जाएगा जी स्पेसशिप का। फिर उसके बाद में और काम टलेगा। तो इस तरीके से भविष्य में सैर नहीं हो सकती। भविष्य में सैर करने के लिए या भूतकाल में या वर्तमान काल में, मतलब कहने का है समय में यात्रा करने के लिए ये तरीका नहीं काम आएगा। समय में यात्रा करने के लिए तुम बिना किसी साजो सामान के भी समय में यात्रा कर सकते हो। और उसके लिए क्या है, उसके लिए तुम काल को जान लो कि काल क्या है। अगर आप काल को जान गए ना कि काल क्या है, काल तत्व को जान गए, तो समय में यात्रा करना फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर आप कभी भी समय में यात्रा कर सकते हो। आप अपने पिछले कई जन्मों को देख के आ सकते हो कि मैं पिछले से पिछले जन्म में क्या था, मैं पिछले से पिछले जन्म में क्या था। और आप भविष्य भी देख के आ सकते हो कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ हो सकता है तब जबकि आप काल को जान जाओ, यानी समय क्या है वास्तव में। जब आप इस चीज़ को जान जाओ कि समय क्या है वास्तव में, तब आपको उस चीज़ में यात्रा, तब जब आप किसी चीज़ को जान ही गए हो किसी चीज़ के बारे में, तो फिर क्या है, फिर तो सारी चीज़ें उसकी जो उजागर हो जाएगी तुम्हारे सामने, क्योंकि अब तो तुम उस तत्व को ही जान गए। तो समय को जान लो, उस काल तत्व को जान लो। तो इसके बारे में हम फिर बातें करेंगे, काल तत्व के बारे में भी, कि काल तत्व को कैसे पहचाना जाए। वैसे हम बातें हमेशा करते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर, हम विधियाँ भी घेरते हैं, काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं। हम नहीं करते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तुच्छ इंसान, हम क्या कर सकते हैं। जो भी करवाता है वो भोले बाबा करवाता है, और वही सब करवा रहा है। आपको भी वही, उसी ने विवश किया है कि आप देखो, तो सब कराने वाला वही है, उसी की लीला है सारी। तो बस वही कराएगा आगे भी, और उस काल तत्व के बारे में भी वही बताएगा। ओम नमः शिवाय।